हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हमने आपको बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में एजुकेशन में बाल विकास योजना में बालवाड़ी के बारे में हमने आपको बताया। बालवाड़ी क्या है, बालवाड़ी में प्रोगल ने क्या बताया था, अर्थ इसका क्या था, इस तरह से हमने उसको जाना। क्या उद्देश्य थे, बाल उद्देश्य क्या, 7 उद्देश्य क्या थे, बालवाड़ी के सिद्धांत क्या थे, बालवाड़ी प्रोसेस के प्रणाली के, और उसमें साधन कौन कौन से उपयुक्त हुए थे। अब हम बालवाड़ी के मनोवैज्ञानिक, पहला है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को जो भी ज्ञान बच्चों को दिया जाए वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित हो। दूसरा है शिशु केंद्रित शिक्षा। शिशु केंद्रित शिक्षा, शिशु पर आधारित केंद्रित शिक्षा हो। केंद्र जो है वो बालक बनाया जाए, शिशु बनाया जाए। अपने विचार उसमें न रखे जाए, शिशु के विचार पहले सुने जाए। शिशु की इच्छा क्या है, शिशु की सोच क्या है, शिशु क्या सोच रहा है, शिशु क्या बनाना चाहता है, उस चीज़ को बालक क्या करना चाहता है, पहले उसकी इच्छा को जाने मनोवैज्ञानिक आधार पर, और फिर उसके बाद में उसे शिशु को केंद्र बनाया जाए। फिर इसके बाद अच्छे गुणों का विकास, अच्छे गुणों का विकास करना जो नैतिकता के तहत आते हैं, वो अच्छे गुणों का विकास। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छे गुणों के विकास में क्या आएगा, नैतिकता का विकास। इसके बाद शिक्षा की परंपरागत प्रणाली में सुधार। इसके बाद ज्ञानेंद्रियों के शिक्षण की व्यवस्था। जो मेन पॉइंट है उनको हम व्हाइट बोर्ड में बता रहे हैं, बाकी और पॉइंट को हम ऐसे ही डिटेल करते चलेंगे। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रशिक्षित करना। जो शिक्षा देनी है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रशिक्षित कराओ। प्राकृतिक निरीक्षण व बागवानी, प्रकृति में बच्चे को विचरण करने दो और बालक को खेलने दो। वही बालक ही उस खेल का जो बगीचा है, वही बालक का बगीचा है, उसे अपने आप से ही उसमें प्रस्फुटित होने दो। नेक्स्ट है व्यवसायिक विकास। जैसे हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, चटाई बुनना आदि, मिट्टी खिलौने बनाना आदि, इस तरह के बच्चों को ज्ञान जो है वो कराया जाए। तो ये है 5वां हो जाएगा व्यवसायिक विकास। व्यवसायिक विकास। इसके बाद आध्यात्मिक आधार, जो बच्चे को सिखाने का प्रोसेस है वो उसका आधार जो है वो आध्यात्मिक होना चाहिए। इसके बाद आत्मक्रिया पर बल, बच्चे को आत्मक्रिया पर बल। बच्चे को ऐसी शिक्षा का ज्ञान कराया जाए जिसके उस शिक्षा का आत्मक्रिया पर बल मिले, आत्मक्रिया को बल मिले, आत्मक्रिया की उसको प्रोत्साहन हो और वो अपने स्वतः अपनी बातों को बता सके। इसके बाद महिला शिक्षिकाएं, इन्होंने महिला शिक्षिकाओं पर जोर दिया है। महिला शिक्षिकाएं, जैसा कि हम जानते हैं कि परिवार ही बच्चों की, शिशुओं की प्रथम पाठशाला होती है और माँ सबसे सर्वप्रथम गुरु माँ होती है। तो इसमें इन्होंने इसी बेस पर इन सब चीज़ों को समझते हुए कि जो जेंट्स हैं टीचर, जो उस तरह से लेडी टीचर होनी चाहिए, शिक्षिकाएं जो महिला होनी चाहिए, पुरुष ना हो। शिशुओं में महिला शिक्षिकाएं ज़्यादा अच्छे से अपने को बता पाएंगी और बच्चों को बहुत अच्छा सिखा पाएंगी, क्योंकि महिला ही परिवार के प्रथम जो गुरु होती है, माँ के रूप में होती है, और जो परिवार होता है वो पहली पाठशाला होती है। इसके बाद विद्यालय आकर्षण के केंद्र। विद्यालय को इन्होंने बताया कि आकर्षण के केंद्र हैं। बच्चे जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं,
तरह तरह के वहाँ पर टॉयज खिलौने होने चाहिए, झूले होने चाहिए। इस तरह से खेल खेल में बच्चों को बताना चाहिए कि जैसे झूला ही झुलाया गया तो उनको बताना चाहिए कि वन टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे वो स्किप कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, वैसे वैसे उनको बताना चाहिए। किसी भी चीज़ को खेल खेल में ही, टॉयज भी कोई ऐसे हैं जिनको खेल खेल में बच्चे को बताना चाहिए। इसके बाद स्वाभाविक विकास के अवसर, नेचुरल क्या है, नेचुरलिटी बच्चों में आनी चाहिए। प्रकृति के सिद्धांत को उनमें सम्मिलित करना चाहिए, प्रकृति क्या है, इन सब चीज़ों को जो है वो स्वाभाविक, उनका जो स्वभाव है, जो नेचुरल है, नेचुरल ब्यूटी उभर कर आनी चाहिए। जो नेचुरलिटी है, जो प्राकृतिक है, वो बाहर आना चाहिए। लास्ट है रचनात्मक शक्तियों का विकास, क्रिएटिव पॉइंट। बच्चा कुछ भी खेल खेल में जो सीख रहा है उसमें कुछ ऐसा नया करना जो उसका क्रिएटिव पॉइंट बने और वो रचनात्मक जो शक्तियाँ हैं उनके अंदर का विकास हो सके, उन शक्तियों को प्रस्फुटित कर सके और विकास हो सके। अब हम बालवाड़ी पद्धति के दोष के बारे में जानेंगे। बालवाड़ी पद्धति के दोष क्या हैं? अभी हमने उनके बारे में जाना कि उनकी क्या गुण है। अब हम दोष के बारे में जानेंगे कि दोष आंतरिक एकता का आभास। जहाँ पर हमने गुणों को देखा वहाँ पर इसमें दोष है कि आंतरिक एकता का आभास होता है। बच्चा जब अपने मन से निकली चीज़ों को सीखता है, अपनी क्रिया द्वारा सीखता है, अपने शिक्षा द्वारा सीखता है, अपने स्वक्रिया द्वारा सीखता है, तो उसे कहीं ना कहीं आंतरिक एकता का आभास होता है। पुरानी शिक्षण विधियाँ जो है, ये जो शिक्षण विधि है ये बहुत पुरानी है, ये बताया गया। पुरानी शिक्षण विधि, जैसा कि हमारा जो अब समाज है, हमारी शिक्षा है वो ज्ञान विज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे पुरानी शिक्षण विधि बताया गया है। इसमें जो है इसका तीसरा पॉइंट है आत्मनिर्भरता का अभाव। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता का अभाव होता है। जब कोई अच्छी से अच्छी चीज़ों को बताया जाता है, शिक्षा में कई सारे पॉइंट्स को बताया जाता है, उससे बच्चे के अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और वो बच्चा आत्मनिर्भर बनता है। जब कोई बड़ा सिखाएगा तो बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा, और बच्चा खेल खेल में जो सीखता है तो उसमें आत्मनिर्भरता की कमी होती है। व्यय साध्य जो होता है, चौथा पॉइंट है जो वो व्यय साध्य होता है, खर्च भी अधिक होता है। इस तरह से हमने जो दोष जाने, दोष तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हर सिक्के के जो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसमें अच्छाई बुराई होती है, इसलिए गुणों दोष है। जब गुण इतने अधिक हैं, दोष इतने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं। जब हम समालोचना करेंगे तो बालवाड़ी के गुणों का, जो भी शिशुओं का विकास या बालक का विकास हो सकता है, वो इसी पद्धति पर हो सकता है। शिशु का विकास, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, बालक बड़ा होने पर उसे सामाजिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है, और वो सामाजिक शिक्षा में ही और एक वो सामाजिकता को लेते हुए एक कुशल नागरिक बनकर तैयार होता है। और इस तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों की वर्तमान स्थिति क्या है? आंगनबाड़ी वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति, आंगनबाड़ी की वर्तमान स्थिति क्या है? इन समस्याओं को निम्न प्रकार से सूचीबद्ध किया जा सकता है। पहला है आंगनबाड़ी केंद्रों की शोचनीय अवस्था, दूसरी फर्जी उपस्थिति, तीसरी पठन पाठन की उचित व्यवस्था का अभाव, तीसरा पॉइंट है भोजन पकाने की अपर्याप्त व्यवस्था या पोषाहार की अनुपलब्धता। इन्होंने बताया कि फर्जी उपस्थिति कर दी जाती है, और ये जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं इनकी बड़ी ही शोचनीय अवस्था है। ये चीज़ वर्तमान स्थिति में बताई गई है। और भोजन पकाने की जो है पठन पाठन की उचित व्यवस्था नहीं है, भोजन पकाने की जो है वो अपर्याप्त व्यवस्था है, पोषाहार की जो है वो अनुपलब्धता है। इस प्रकार से इन सब जो भी अभाव हैं इन सबको
दूर किया जाए और ये आंगनबाड़ी की भी स्थिति में सुधार किया जाए। समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में हम जानेंगे क्या है। प्रत्येक आंगनबाड़ी के पास अपना स्वयं का भवन है। दूसरा पॉइंट है, इस दिशा में इसका जो दूसरा प्रयास केंद्र में बच्चों की उपस्थिति से है। तीसरा है कार्यकर्ताओं को जागरूक करना। चौथा है इन केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण करना। किसी भी पॉइंट को आप किसी भी संस्था का है समय समय पर आप निरीक्षण करते रहेंगे तो वहाँ पर एक नई पद्धति लागू होगी और एक नया विकास वहाँ पर होगा। लास्ट पॉइंट है केंद्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना। जो भी भ्रष्टाचार है उसे दूर करना। इस वीडियो में हमने बालवाड़ी आंगनबाड़ी के बारे में जाना। बालवाड़ी में पूरे क्या गुण है, क्या दोष है, आंगनबाड़ी की वर्तमान स्थिति क्या है, जो भी अभाव हैं उनको दूर किया जाए, जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के उपाय ढूंढने चाहिए कि क्या समाधान है, क्या उपाय हैं, और इनका जो उपाय बताया उसमें समय समय पर केंद्रों में निरीक्षण करना कि क्या हो रहा है। जो पुरानी प्रोसेस है, पुरानी योजना है, उन पे कुछ नई योजनाओं को लागू करना जिससे इस आंगनबाड़ी की स्थिति को बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे स्तर पर लाया जा सके। इस प्रकार हम अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।